अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ प्रवेश संधीला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तमाम ठीक हैं, खैरियत से हैं। आर्मी चीफ साहब ने कुछ सीनियर एंकरों से मुलाकात की है। कुछ बता रहे हैं कि वो 6-7 घंटे पर मुहित मुलाकात है, काफ़ी लंबी मुलाकात है। और ये आर्मी चीफ ने मुलाकात जो है वो आईएसपी के ऑफिस में की है। काफ़ी बड़े सहाफ़ी है इसमें, खुल-डुल कर गप लगाने का दावा किया जाता है कि बाजवा साहब जो है वो बड़ी खुल-डुल कर गप लगाते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, उसी तरह जवाब देते हैं, खुलकर क्वेश्चन लेते हैं और खुलकर जवाब देते हैं। ज़ाहिर है लंबा सेशन था, खाना-पीना चला, आईटी चली, रोज़े के बाद जो भी मामलात हुए। बहुत सारे सीनियर एंकर्स उन्होंने बड़े लाइट मोड में ये भी कहा कि यहाँ पे जो बातें हुई हैं वो बात नहीं जानी चाहिए, और अगर वो बाहर जाएँगी तो मैं उनसे मुकर जाऊँगा। डेफ़िनेट लाइट मूड में कहा होगा कि मुकर जाऊँगा, कि जो आप लोग कह रहे हैं, जो यहाँ पे बातें हुई हैं, मैं उन पे डिनाई कर दूँगा, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि यहाँ से बातें बाहर ना जाएँ। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर वहाँ से बातें बाहर ना जाएँ तो मिलने का फ़ायदा क्या है? जब तक ज़ाहिर है हम मुल्क के वसीअतर मफ़ाद में जो बातें वहाँ पर होती हैं, वो अवाम का राइट है, अवाम को पता चलना चाहिए कि वहाँ पे क्या बातें होती हैं। बुलाकर इनसे क्या कहा जाता है, इनको क्या हदायत दी जाती हैं, इनसे क्या गिले-शिकवे किए जाते हैं, इनसे क्या प्यार-मोहब्बत किया जाता है एंकरों से। तो वो अगर हमें पता नहीं होगा, अवाम को पता नहीं होगा, तो फिर किसको पता होना है? ये भी एक पॉइंट है। अच्छा, ये मुलाकात करने वालों में जो सहाफ़ी शामिल थे, उनमें हामिद मीर, सलीम साफ़ी, इरशाद आरिफ भट्टी साहब, मजीद निज़ामी साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, और उसके अलावा डेफिनेट दूजे भट्टी साहब ते मिले ही होणगे, उत्ते हो नहीं सकदा ना गया। नसीम ज़हरा साहबा, मोहम्मद मालिक, अमीर अब्बास, नसरुल्लाह मलिक साहब, नदीम मलिक साहब, मुनीज़ जहांगीर, गरीदा फ़रीकी। 2 नाम ऐसे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, अरशद शरीफ और ख़ावर घुमन साहब। उन्होंने अपने, क्योंकि इसका प्रोटोकॉल ये था कि आपको पहले करवानी पड़ेगी कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, और अगर कोरोना टेस्ट अगर आप पॉज़िटिव आएगा तो आप नहीं मिल सकते थे। इन्होंने किसी बड़े अदारे से कोरोना टेस्ट करवाया था, तो इनका पॉज़िटिव आ गया था, फिर इन लोगों ने प्राइवेट करवाया तो वो नेगेटिव आया, लेकिन ये जा नहीं सके क्योंकि पहले पॉज़िटिव फिर नेगेटिव, तो ये कोई बात बनती नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि हमारे मुल्क में कौन से ऐसे अदारे हैं जो टेस्ट कर रहे हैं, पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, और उसमें किसी किस्म की कोई चीज़ भी नहीं होती है। कश्मीर पर बारे में बात हुई है, वो बताते हैं जी कि कश्मीर में उन्होंने बताया है कि जी हमारे इंडिया की ख्वाहिश पर कश्मीर से मुज़ाकरात हो रहे हैं, यूएई में हो रहे हैं, और ये इसमें कोई बड़ा मुल्क नहीं है, ये 2 मुल्कों के दरमियान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, यूएई में हो रहे हैं। इस पे उन्होंने बताया है कि ये जो मीडिया में चीज़ें चल रही थी, हो रही हैं, नहीं हो रही, शाह महमूद कैसा वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताई है कि वहाँ पे हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। खुलकर बताया उन्होंने, इसके क्या, अफ़गानिस्तान के बारे में भी खुलकर बात हुई कि अफ़गानिस्तान में जो मामलात हैं वो तय पा गए हुए हैं। जैसे कि बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि फ़ौजें वापस चली जाएँगी, तो फिर उसके बाद वहाँ पे सबको मिलाकर तालिबान और जो दूसरी ताकतें हैं मिलाकर एक हुकूमत बनाई जाएगी काबुल पर, और कुछ अरसे के बाद वह इलेक्शन करवाए जाएँगे, और जो हुकूमत अ, पार्टी वहाँ पर जीतेगी वो हुकूमत बनाएगी। अफ़गानिस्तान के बारे में उन्होंने बताया कि ये सब बातें ऑलरेडी सबको पता है, और ये सारा मामला तय पा चुके हैं। डेफ़िनिट इसमें कोई शक नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब पर भी बात हुई। नवाज़ साहब पर जो बात हुई इसमें ज़्यादा हिस्सा इस बात पे था कि इंग्लैंड दावा करता है कि उनके मुल्क में कुछ गलत होता नहीं है, या उनके मुल्क में कानून के मुताबिक होता है, कानून से ऊपर जाकर कुछ नहीं होता। और नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर जो बैठकर कर रहे हैं, तो इंग्लैंड हमें वापस नहीं कर रहा। ये बात उन्होंने मानी है कि इंग्लैंड जो है वो नवाज़ शरीफ को, पाकिस्तान को वापस नहीं कर रहा, और इंग्लैंड दावे ये करता है कि वो कानून के खिलाफ अपने मुल्क में कोई भी चीज़ नहीं होने देता। तो इससे ये बात भी साबित होती है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इंग्लैंड के मंजूर नज़र हैं, जो इंग्लैंड को वापस नहीं कर रहा है, पाकिस्तानी हुकूमत को वापस नहीं कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी को वापस नहीं कर रहा है नवाज़ शरीफ को। और नवाज़ शरीफ वहाँ बैठकर पाकिस्तान के अदारों को, या पाकिस्तान की अवाम को, या पाकिस्तान के जो मसाइल हैं या जो भी है, वहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, जो यहाँ के बैठ रहने वालों को अच्छी नहीं लग रही। तो वो चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए, लेकिन इंग्लैंड वापस नहीं कर रहा। ये बात भी हुई है। शहबाज शरीफ से भी बात हुई है, लाइट मूड में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की ज़मानत हो गई है, तो वो भी साढ़े दे पा दियो। डेफिनेट लाइट मूड में कहा होगा कि इस मुल्क में जो बुरा होता है, जो पैड़ा होता है, वो आप लोग सीधे आर्मी पर डाल देते हैं, या फौज पर डाल देते हैं। तो अभी जो ज़मानत हुई है वो भी हम पे डाल दें, कि हमने ज़मानत कराई है क्योंकि हम उनको कहीं पे एडजस्ट कर रहे हैं, कहीं फिट कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा है। इमरान खान साहब के बारे में कहा है कि हाँ, इमरान खान साहब को अंडर एस्टिमेट ना लें। इमरान खान साहब बहुत अक्लमंद और सियाने सियासतदान हैं, उनको हर चीज़ का पता है, वो जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। हाँ, अगर इसमें कोई आईनी तौर पे कोई चीज़ आती है, जैसे तहरीक-ए-अदम-इत्तेमाद है,
या हुकूमत करने वाले खुद छोड़ देते हैं समझे, तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो हो सकता है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या आर्मी की तरफ से हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मतलब इमरान खान साहब के पीछे खड़े हैं, कहने का मतलब ये है कि आर्मी को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, लाइट मूड में कहा कि आप लोग जो भी बात होती है मतलब शोज़ में अपने करते हैं, उन्होंने हर एंकर से कहा कि आपके शो में ये चीज़ हुई है, ये बात हुई है, ये बात हुई है, ये होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। मुख्तलिफ एंकरों के नाम लेके कहा गया, ये अंदर की इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताई जा रही है। अब सार आलम साहब के बारे में जो मनीज़ा जहांगीर है, उन्होंने क्वेश्चन किया। हमें ये सारे जो मुख्तलिफ जो वी लोग हैं, वहाँ से ये हमने प्रोग्राम सारे सुनकर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन सारी जो वी लोग्स की है मोस्टली जो है कुछ ऑथेंटिक, कुछ पता चली डायरेक्ट, और ज़्यादातर जो है वो डेफिनेट आपको मुख्तलिफ जो वी लोग्स हैं उनसे मिली है। तो अब सारा आंसर ने कहा कि नहीं, ऐसी गलत बात है, आर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं है, आर्मी अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई कि वो एक ट्वीट करने वाले बंदे को गोली मार देगी, ऐसे बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। तो हमने अपनी एजेंसीज़ को जो इस पे तफ्तीश कर रहे हैं उनको बड़े सख्त ऑर्डर कर दिए हैं कि इस पे पूरा परफेक्ट पता करें कि ये किसने किया है और क्यों हुआ है। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो गोली वाला दौर चला गया है। आर्मी जो है वो अब गोली ऐसे लोगों को मारने पे बिलीव या यकीन नहीं रखती। तो अफसार आलम वाला जो केस है, इसको बिल्कुल हमारी तरफ ना लेके आएँ, ये हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि जो यास सादिक साहब थे, जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी टाँगें काँप रही हैं, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टाँगें काँप रही हैं। तो उस वक़्त हमने इंडिया को लम्हा पाया हुआ था, इंडिया को नीचे दबोचा हुआ था जब उन्होंने ये बात की। तो अगर हमने कुछ करना होता या जवाब देना होता, तो फिर वो या सरदार यास सादिक को भी देते, जिस पे हमारी बड़ी जंग अज़ाई हुई, इंडिया में हमारी बड़ी हम पे बड़े प्रोग्राम हुए, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, हमारा इससे कुछ लेना-देना नहीं है। ये चीज़ें डेफ़िनेट हुई हैं और भी लाइटर मूड में, लेकिन उनका मोस्टली ये था कि ये बातें बाहर ना जाएँ। लेकिन ज़ाहिर है, टीवी वाले बेचारे, इनका तो काम ही ये है। अगर ये बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये तो जितनी भी रोक लेंगे तो डेढ़ 2 घंटा रोक लेंगे, इससे ज़्यादा ये बात रोक नहीं सकते। जो बहुत ज़्यादा बातें ऐसी होंगी जो नहीं करने वाली होंगी, तो डेफ़िनेट वो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन लाइट में सब थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं। एंड में उन्होंने कहा कि मेरी 3 ख्वाहिशें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी हों। पहली ख्वाहिश उन्होंने कहा पाकिस्तान को नॉर्मल पोज़ीशन में लाना, जो इससे पहले था। अब इसका मतलब मुझे नहीं पता नॉर्मल कौन-सा था? वो मुशर्रफ दौर वाला नॉर्मल था, ज़रदारी दौर वाला था, या फिर नवाज़ शरीफ साहब के 5 साल जो नॉर्मल थे, जिसमें मुल्क बहुत तरक्की कर रहा था। उनका कहना था कि मेरा ख्वाहिश है कि मुल्क को वापस नॉर्मल दौर में लेके जाना। उनकी ख्वाहिश है, मान लेते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। उनका भी उतना ही पाकिस्तान जितना हमारा पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान को नॉर्मल हालत में ले जाना सियासतदानों का काम है। लेकिन ये उनकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा जी, रिटायरमेंट जो मेरी दूसरी आ रही है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं वो रिटायरमेंट वक़्त पे लूँ, जो मेरा टाइम है, तो मैं उस पे रिटायर हो जाऊँ, इसको मज़ीद एक्सटेंशन या कुछ ऐसी ना हो, ये मेरी ख्वाहिश है। तीसरी ख्वाहिश अपने बच्चों के साथ, पोते-पोतियों के साथ टाइम गुज़ारूँ, खेलूँ, अपनी ज़िंदगी स्पेंड करूँ, ये उनकी तीसरी ख्वाहिश है। ये उनकी 3 ख्वाहिशें थी। ये मुलाकात थी जो उन्होंने की है। इस पे इतराज़ भी किया जा रहा है कि आर्मी चीफ़ को नहीं चाहिए कि वो एंकरों से मिलें, ना मिलें। ठीक है, दूसरे मुल्कों में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ये होता आया है, पहले भी होता आया है और शायद आने वाले वक़्त में भी होता रहे। पाकिस्तान की हद तक ये ना हो, ये मेरे ख़्याल में नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता होगा कि पूरे मुल्क के जो सबसे टॉप के एंकर हैं, जैसे सीएनएन के या बीबीसी के या दूसरे जो भी चैनल्स हैं, उनके जो टॉप के एंकर्स हैं, उनको बुलाए आर्मी चीफ और मुलाकात करे इंग्लैंड, लंदन या अमेरिका, कनाडा में नहीं होता होगा, लेकिन पाकिस्तान में ये होता है, पहले भी होता आया है और अभी भी हो रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है, पावर जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है, और फिर पाकिस्तान वाले जो है उनकी पावर तो आपको मालूम है, तो वो क्यों ना करें। लेकिन होना भी चाहिए, अगर देखा जाए तो बेहतर है कि इधर-उधर से आपको बातें मिलें तो डायरेक्ट आप पूछ लें, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो क्वेश्चन आम इंसान के ज़हन में होते होंगे, वहाँ पे वो क्वेश्चन होते होंगे उनसे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सब अच्छे की खबर है, सब ठीक जा रहा है, बाकी सब ठीक है, मुल्क ठीक जा रहा है, इमरान खान बहुत अच्छा सियासतदान है। तो फिर वहाँ पे एंकरों ने क्या सवाल किए होंगे? क्या एंकरों ने ये सवाल किया होगा कि जनाब, चीनी ₹55 से ₹120 के लिए है, इस हुकूमत की वजह से हुई है। तेल, आटा महँगा है, बेरोज़गारी इस वक़्त टॉप पर है, डॉलर जो है वो इतने से इतने पहुँच कह रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये ठीक है? क्या उन्होंने पूछा होगा कि बेरोज़गारी इस वक़्त पाकिस्तान की तारीख़ हाईएस्ट जगह पे है? क्या इन्होंने पूछा होगा कि आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान की जीडीपी जो वो माइनस में जा रही है? नहीं पूछा होगा, कौन पूछेगा? क्या ये पूछा होगा कि वैक्सीन के बारे में, इस मुल्क की अवाम को वैक्सीन मिल रही है? कौन पूछेगा? नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए। तो लाइट मूड में चीज़ें की होंगी, खाना-वाना खाया होगा, आगे होंगे, चलता रहना चाहिए, होता रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये लाइट मूड सी मुलाकात, तो लाइट मूड में हमने इसको आपके तक पहुँचा दिया।
अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।